Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Hope you are doing well and healthy. Today we will discuss about adjective, its kind. Okay, so first of all, what are adjectives? Okay, adjectives हमारे पास क्या है, हम adjective किसे कहते हैं, ठीक है. So adjective is a part of speech. Adjective part of speech में से एक पार्ट है, ठीक है. इस तरह आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन, ये सारे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है. सो अभी इनमें से हमारे पास एक टाइप है, एक काइंड है, दैट आर एडजेक्टिव्स, ठीक है. सो अब एडजेक्टिव को आप किस तरह डिफाइन करोगे. सो एडजेक्टिव इज़ व्हाट, एडजेक्टिव्स आर मॉडिफायर्स, ठीक है. एडजेक्टिव मॉडिफायर्स है. मॉडिफायर्स का मतलब है कि बयान करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है. ओके, सो एडजेक्टिव हमारे पास मॉडिफायर है, ये मॉडिफाई करते हैं किसी चीज़, दूसरे चीज़ों को. अब दे मॉडिफाई नाउन्स आर प्रोनाउन, ठीक है. एडजेक्टिव आपके पास मॉडिफाई करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन को. नाउन एंड प्रोनाउन को किस तरह मॉडिफाई करते हैं, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है. दिस मीन्स दे चेंज द इमेज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन या प्रोनाउन के इमेज को चेंज करते हैं, मतलब कि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे. या वो पॉजिटिवली भी हो सकता है, वो आपके पास नेगेटिवली भी हो सकता है, ठीक है. सो ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसको डिफ़ाइन करे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है. अभी एडजेक्टिव की प्लेसमेंट, मतलब एडजेक्टिव के लिए आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं. सो एडजेक्टिव कैन बी लोकेटेड बाय आस्किंग द क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज़ व्हाट काइंड, द सेकंड वन इज़ व्हिच वन, द थर्ड वन इज़ हाउ मैनी, and the fourth one is how much. So these are the question which can be asked for adjective, ठीक है. वो adjective के लिए हम बता सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, एंड इस क्वेश्चन का आंसर किसी न किसी लिहाज से मॉडिफाई करेगा किसी दूसरे वर्ड को, ठीक है. होप सो कि एडजेक्टिव की डिफिनीशन आपको क्लियर होगी. नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव की टाइप्स, ठीक है. ओके, पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसके हम काइंड्स पढ़ेंगे, ठीक है. सो ओके, व्हाट आर एडजेक्टिव. पिक्चर अ कार इन योर माइंड. फॉर एग्जांपल, आप अपने जहन में सोचे कोई भी कार. फॉर एग्जांपल, आपने जो कार देखी है, आप सोचे कि कोई कार, ठीक है. डू यू हैव एन इमेज इन योर हेड, मतलब आपके जहन में कोई कार आई, उसका कोई कलर होगा. नाउ मेक इट रेड, मतलब अब उसको इमेजिन करें कि वो रेड कलर की कार है, ठीक है. सो अब कार तो सिंपल एक कार है, लेकिन अब जब हमने इसको एक स्पेसिफिक एक कलर दिया है, तो ये इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कार तो है, बट कौन से कलर का कार, हमारे पास रेड कलर का कार, ठीक है. जिस तरह यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये रेड कलर की कार है. सो अगर आप एक कार को जनरल मतलब इमेजिन करें, तो वो फिर आपके पास एक कार होगी. लेकिन अगर आप उसको एक स्पेसिफिक मतलब एक इंफॉर्मेशन दे, तो वो आपके पास एडजेक्टिव होगा, ठीक है. ओके, अभी कार तो आपने मतलब कार तो रेड हो गई. अभी अगर और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप डालते हो, तो नाउ मेक इट फास्ट, मतलब कि वो फास्ट भी हो सकती है, वो स्लो भी हो सकती है, तो ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है. नेक्स्ट, वो ओल्ड फैशन भी हो सकती है, वो न्यू मॉडल भी हो सकती है. तो ये क्या है, ये उस एक कार को मज़ीद मॉडिफाई कर रहे हैं ये वर्ड्स, ठीक है. ओल्ड फैशन, रेड, फास्ट, ठीक है. ब्रोकन, नाउ मेक इट ब्रोकन, मतलब कि उसमें कोई ना कोई ख़राबी आ गई है, ठीक है. इसका मतलब आप उसको ग्रीन इमेजिन करें, तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके पास एडजेक्टिव है, ठीक.
ओके, सो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव आपके पास वो वर्ड्स दैट चेंज द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन बाय somehow changing the image of it. ओके, सो एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन देते हैं एंड उसकी मीनिंग में चेंजेस लाते हैं, मतलब कि उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मॉडिफायर। ठीक है। ओके, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। बेसिकली एडजेक्टिव के आपके पास टू काइंड्स हैं। द वन इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, आपके पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन से हैं? जो डिस्क्राइब करते हैं। एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव मतलब कि जो आपको मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, बट वो उसको आप लिमिट में रख सकते हैं, मतलब कि वो ओके, सो लिमिटिंग एडजेक्टिव आपके पास वो एडजेक्टिव होंगे जो उसकी क्वालिटी नहीं बताते। ठीक है, जो डिस्क्राइब नहीं करते कि मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, ओनली डिस्क्राइब करके वो आपको बताएंगे विच वन, हाउ मैनी, हुज एंड हाउ मच। ठीक है, वो आपको व्हाट काइंड का क्वेश्चन नहीं देंगे, वो आपको ये बाकी क्वेश्चन देंगे, मतलब कि वो आपको बताएंगे, वो आपको लिमिट बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो। ठीक है, सो इसके पर हम मज़ीद टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव अगर आप उसको डिफाइन करें, सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव add some sensory image to your sentence which allow the reader to see, smell, hear, touch or taste something in the sentence. That mean कि वो आपको सेंटेंस के बारे में वो इंफॉर्मेशन देंगे, वो उस तरह डिस्क्राइब करेंगे इस नाउन या प्रोनाउन को, जिससे आप उसके सेंटेंस में ही आपको पता चल जाए, मतलब आप उसे देख सको, स्मेल कर सको, हेयर कर सको, टच कर सको और टेस्ट कर सको, मतलब कि आपको इस तरह फील हो। जिस लाइक एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने प्रीवियसली देख ली थी उस कार की एग्ज़ाम्पल। ठीक है, जो कि रेड इन कलर है, मतलब कि आपको नज़र आता है कि वो रेड है। फास्ट है, मतलब कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। ओल्ड फैशन है, ब्रोकन है, ग्रीन है। तो ये सारे क्या थे? ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव थे, मतलब एक कार को या फिर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे थे। ठीक है, सो दोज वर्ड्स आर ऑल एडजेक्टिव। ये क्या है? सारे आपके पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मेक राइटिंग मच बेटर। इससे राइटिंग मच बेटर होती है, मतलब कि क्लियरली आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ डिस्क्राइब हो रही है, कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आपके पास राइटिंग को बेटर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की टाइप्स हैं। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आपके पास अगर इसके काइंड को आप देखें तो इसमें आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप, एज, ये सारे क्या है? ये सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है जो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटिंग एडजेक्टिव। ठीक है, सो अब लिमिटिंग एडजेक्टिव हमारे पास क्या है? लिमिटिंग एडजेक्टिव पॉइंट आउट नाउन्स, मतलब कि ये नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास लिमिटिंग एडजेक्टिव है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ दिम। हमारे पास लिमिटिंग एडजेक्टिव की 5 काइंड्स हैं, जिसमें आर्टिकल है, पोजेसिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इंडिफिनेंट है। ओके, सो आर्टिकल मतलब आर्टिकल एडजेक्टिव किस तरह है? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अ बुक। ठीक है, आ सॉरी फॉर दैट, सो अ बुक। ठीक है, अब आ हमारे पास क्या है? ये आपके पास आर्टिकल भी है एंड इसको हमने बुक के लिए यूज़ किया है। ये नाउन है बुक, तो आ बुक, आ आर्टिकल भी है, आ आपके पास लिमिटिंग एडजेक्टिव भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब कि पोजीशन बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। अगर मैं कहूँ हैज़ कार,
ठीक है। सो हैज़ क्या है, मतलब हैज़ हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है जो कि कार को बता रहे हैं कि कार किसी बंदे की कार, ठीक है। सो ये आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ठीक है, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपके पास कौन से हैं, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ दिस हाउस, दिस हाउस। अब दिस क्या है, ये इस हाउस को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कौन सा हाउस, दिस हाउस। सो दिस आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी इंडिफिनेंट हमारे पास, इंडिफिनेंट एडजेक्टिव हमारे पास कौन से हैं, इंडिफिनेंट एडजेक्टिव हमारे पास वो एडजेक्टिव जो जनरली किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएं। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ फ्यू बुक्स, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। सो अब मैनी क्या है, मैनी कोई डिफिनेंट वर्ड नहीं है जो कि हम फ्रेंड्स के लिए यूज़ करें। सो मैनी आपके पास इंडिफिनेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें सो हमारे पास है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपके पास कौन सा है, ओके। सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल अगर आप देखें, मैं कहूँ विच बुक, विच बुक, ठीक है। सो अब बुक क्या है, बुक आपके पास नाउन है, विच क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए यूज़ हो रहा है। सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमारे पास वो एडजेक्टिव जो क्वेश्चन के लिए, नाउन के बारे में क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाए। सो आपके पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे जो कि यहाँ पे विच है, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर हम लेक्चर को समराइज़ करें तो फर्स्ट वन एडजेक्टिव की डिफिनीशन है कि एडजेक्टिव होते क्या है। सो एडजेक्टिव आर मॉडिफायर दैट मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। मॉडिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। फिर हमारे पास एडजेक्टिव की टाइप्स एंड काइंड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है एंड द सेकंड वन इज़ लिमिटिंग एडजेक्टिव, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आप जितने भी डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं जिस लाइक क्वालिटी, क्वांटिटी, एज, काइंड, ठीक है, एज, शेप, ये सारे क्या है, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आपके पास लिमिटिंग एडजेक्टिव है। लिमिटिंग एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव जो कि पॉइंट आउट करते हैं नाउन को, ठीक है। सो यहाँ पे इसके भी आपके पास फिर काइंड्स हैं, ये आर्टिकल है, पोजेसिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इंडिफिनेंट है एंड इंट्रोगेटिव है। होप सो मैंने ये आपको क्लियरली समझा दिया है। अभी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ऑनलाइन सेशन जो हमारा होगा उसमें पूछ सकते हैं, ओके। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।